हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज बुल में। आज के अपने इस शो में हम जिस फिल्म की कहानी की बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है ग्राफ्टेड। यह एक बॉडी हॉरर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और इसके साथ ही यह फिल्म प्राइम वीडियो पे भी अवेलेबल है। अब आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी की बात करेंगे, इसलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो फिल्म शुरू होती है और हमें एक साइंटिस्ट के साथ उसकी बेटी को दिखाया जाता है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान है। इस साइंटिस्ट ने अपने घर में एक लैब बना रखी थी और वह कई सालों से किसी एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इसी टाइम पे वे पेपर पर एक क्रो फ्लावर नाम के फूल की पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। उसके डैड उसे इस फ्लावर के बारे में बताते हैं कि इस फूल की हीलिंग पावर बहुत ही खास है, जिस कारण आज कई सालों के बाद भी इसे जंगल के बीचों बीच उगा हुआ पाया जाता है। साइंटिस्ट बताता है कि उसने कई बार इस फूल को भी अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया था। खैर, अब कई दिनों की मेहनत के बाद अब इस साइंटिस्ट ने एक ऐसा सीरम बना लिया है जिससे अब वह अपने मुंह के इस निशान को ठीक कर सकता है। असल में उसने एक ऐसा सीरम बना लिया था जो दो अलग अलग चीजों के टिश्यूज को आपस में जोड़ सकता था। अब इसकी टेस्टिंग के लिए वह एक स्किन का टुकड़ा काटता है और उसे अपने बनाए हुए सीरम में मिलाकर अपने फेस पर चिपका लेता है। चेहरे पर लगते ही स्किन का यह टुकड़ा अपने आप ही बढ़ने लगता है। नए टिश्यूज जनरेट होने लगते हैं जिससे उसके फेस के घाव का निशान बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर ये स्किन उसके घाव को कवर करने के बाद भी नहीं रुकती और लगातार बढ़ती रहती है। यह स्किन धीरे धीरे करके उसके मुंह को भी ढांपने लगती है, जिसका मतलब था कि ये स्किन टिश्यू बिना रुके बढ़ते रहेंगे और उसके पूरे फेस को कवर कर देंगे। उसका मुंह और नाक दोनों ही बंद हो जाते हैं, जिससे उसे सांस नहीं आ रही थी। यह देखने के बाद तो साइंटिस्ट अपने होठों वाली जगह पर चाकू से कट लगा लेता है, लेकिन उसके काटने के बावजूद भी यह कट दोबारा से जुड़ जाता है। साइंटिस्ट बार बार कट लगाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी यह एक्सपेरिमेंटल स्किन उसकी आंख, नाक सब जगह फैल जाती है और सब कुछ बंद कर देती है। यह सब उसकी बेटी के सामने हो रहा था। वे ये सब कुछ देखकर डर जाती है, वह घबरा जाती है और इसी घबराहट में वे अपने डैड को चाकू से स्टैब कर करके मार देती है। इस हादसे से वे बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसने अपने ही डैड की जान ले ली थी और अब उसके पास और कोई भी नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ वे पढ़ती रहती है। वह पढ़ाई में अपने डैड की तरह ही बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे USA की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई और वह अपने घर को छोड़कर USA चली जाती है। USA में वे अपनी आंटी के पास रहने वाली थी। वे की आंटी की भी एक बेटी थी जिसका नाम एंजेला था। एंजेला वे के यहाँ आने से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपना रूम वे के साथ शेयर करना पड़ रहा था। वे अब रूम में जाती है और यहाँ एक छोटा सा टेम्पल बना लेती है, जिसमें वे अपने डैड की पिक्चर रखकर उसकी पूजा करने लगती है। एक्चुअली वह अपने डैड को ही अपना गॉड मानती थी। कुछ समय बाद हम वे के पास उसके डैड के कुछ नोट्स देखते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि वे भी उसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही है जिसकी वजह से उसके डैड मारे गए थे। अगले दिन वे का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में वे को एक आदमी मिलता है। यह आदमी होमलेस था और यहीं फुटपाथ पर बैठा रहता था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक और बिगड़ा हुआ था। वे उसे कुछ टाइम तक देखती रहती है, फिर उससे यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता पूछती है। यह आदमी वे को रास्ता बताकर उसकी मदद करता है। वे अपनी क्लास में पहुंचती है, जहां क्लास के टीचर वे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और सबको बताते हैं कि वे ने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर किया था, जो कि कई सालों में पहली बार हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद वे अपने साइंस लैब में आती है और यहाँ से कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए उसे उसके प्रोफेसर देख लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वे बताती है कि उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, जिसके लिए वे यहाँ से कुछ चीजें लेने के लिए आई है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि इस तरह से यहाँ से कुछ भी लेकर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वे उसकी लैब में असिस्टेंट बन जाती है तो वह यहाँ की चीजों का इस्तेमाल कर सकेगी। वे प्रोफेसर को बताती है कि उसके फादर भी एक साइंटिस्ट थे और वे उन्हीं की एक रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। वे के हाथ में रिसर्च वाली डायरी भी थी, जिसे प्रोफेसर देखने लगते हैं। इस डायरी को देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। प्रोफेसर ने वे के डैड के बारे में रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि वे के डैड एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्हें फंडिंग ना मिलने की वजह से वह अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट पर पूरी तरह से काम नहीं कर सके। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वे की कजिन एंजेला की दो दोस्त उसके घर पर आई हैं। वो यहाँ पर वे के सामान को छेड़ने लगती हैं, जिस दौरान उन्हें खून से भरे हुए कुछ टूल्स, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें और एक्सपेरिमेंट्स की कुछ डरावनी पिक्चर्स मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद तीनों डर जाती हैं। अब अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि एंजेला आज भी अपने उन्हीं दोनों फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। वे को उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। वे भी अपने इसी तरह के दोस्त बनाना चाहती थी, इसलिए वह खुद ही उनके पास जाती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सबको लंच के लिए ऑफर करती है। तभी वह सभी वे के चेहरे के निशान को देख लेती हैं और वे से कतराने लगती हैं। पहले तो वह सभी जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए मान जाती हैं। अब रेस्टोरेंट में जाकर जब वह वे को अजीब तरीके से खाते हुए देखते हैं तो सभी डिस्गस्टिंग सा फील
करती हैं और वे को रेस्टोरेंट में अकेला ही छोड़कर भाग जाती हैं। अब वे इस बचे हुए सारे खाने को पैक करवा लेती है और बाहर आकर सारा खाना उस होमलेस आदमी को दे देती है। यहाँ पर वे उस होमलेस आदमी से बातें करने लगती है क्योंकि आज जो सब हुआ उससे वह बहुत ज्यादा उदास थी। वे उस होमलेस आदमी से कहती है कि उसके मुंह के इस निशान ने उसे बहुत बदसूरत बना दिया है। उसकी बात सुनकर यह होमलेस आदमी उसे सांत्वना देता है और उसे समझाता है कि वो जैसी है वैसे ही बहुत अच्छी दिखती है। उसके साथ बातें करने से वे अब अच्छा फील कर रही थी। फिर यहाँ से घर जाते समय रास्ते में उसे उसके प्रोफेसर मिलते हैं जो वे को उसके घर तक लिफ्ट देते हैं। यहाँ प्रोफेसर वे के लिए एक प्रपोजल लेकर आए थे। वे उससे कहते हैं कि वो वे की इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मदद करेंगे, जिसके लिए प्रोफेसर को वे की परमिशन चाहिए थी क्योंकि यह वे के डैड की रिसर्च थी। यह सुनने के बाद वे खुश हो जाती है और प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए हाँ कर देती है क्योंकि प्रोफेसर ऐसे पहले इंसान थे जो इस रिसर्च में उसकी मदद कर रहे थे। फिर अगले ही दिन से वह लोग इस एक्सपेरिमेंट पर काम भी करना शुरू कर देते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट काफी दिन तक चलता है लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती। मतलब इनका एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा था। उनकी सारी मेहनत बेकार होती हुई दिखाई दे रही थी और इन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। अब इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर प्रोफेसर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला करते हैं। यह सुनकर वे बहुत उदास हो जाती है। वे लैब में उदास बैठी थी तो उसी समय लैब में एंजेला की दोस्त एलेक्स भी आ जाती है। असल में वह भी लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी और प्रोफेसर भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ से एलेक्स वे के साथ ही घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में वह पिछले दिन के लिए वे से माफी मांगकर उससे दोस्ती भी कर लेती है। यहाँ एलेक्स के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फूल की पिक्चर थी जिस फूल को उसके डैड अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया करते थे। इस पोस्टर से पता चलता है कि यह फूल पास के ही एक एग्जीबिशन में लगाया गया है। यह पढ़कर उसे अपने डैड की बात याद आती है कि उनके एक्सपेरिमेंट के लिए इस फूल का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वह फैसला करती है कि वो उस फूल को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहेगी। रात होने पर वे चुपके से उस एग्जीबिशन से उस फूल को चुरा लाती है। अब वे इस फूल को लेकर सीधा साइंस लैब में आती है और अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। यहाँ साइंस लैब में प्रोफेसर और ईव पहले से ही छुप कर बैठे हुए थे। वे अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतना गुम थी कि उसने उन दोनों को नोटिस ही नहीं किया। उसने उस फूल में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे अपने एक्सपेरिमेंट में ऐड कर दिया। इसके बाद उसने अपनी टांग की स्किन को काट के निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब वे ने इन दोनों टुकड़ों पर एक्सपेरिमेंटल सीरम अप्लाई किया। इस सीरम ने स्किन के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। अब इसके बाद वे ने जहाँ से अपनी स्किन उतारी थी वह वहाँ पर यही सीरम लगाती है और अपना कटा हुआ स्किन का टुकड़ा भी इसके ऊपर लगा देती है। अब देखते ही देखते स्किन दोबारा से जनरेट हो जाती है और टांग का वह कटा हुआ भाग बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रोफेसर छुप कर यह सब कुछ देख रहे थे और यह सब देख कर वह बहुत हैरान होते हैं। प्रोफेसर फौरन ही ईव को यहाँ से भेज देते हैं और फिर वे के पास आकर उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर वे प्रोफेसर को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि किस तरह इस फूल के सीरम ने उनके एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर दिया है। वह जब अपनी टांग की स्किन प्रोफेसर को दिखा रही थी उस समय ईव उन दोनों को गलत समझ लेती है और उन दोनों से जेलस होकर ईव ने उन दोनों की कुछ अजीबोगरीब पिक्चर्स भी क्लिक की जो देखने में आपत्तिजनक लग रही थी। इसके बाद ईव वे के पास जाती है और उससे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। वे ईव के यहाँ पर इस तरह से एकदम आने और झगड़ा करने से घबरा गई। इस घबराहट में वह अपनी एक्सपेरिमेंट की नोटबुक भी यही लैब में भूल कर चली जाती है। यह नोटबुक प्रोफेसर के हाथ लग जाती है और इस नोटबुक को प्रोफेसर अपने पास ही रख लेता है। ईव ने भी अब तक वे की प्रोफेसर के साथ वाली फोटो वे की कजन एंजेला को सेंड कर दी थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर वे के डैड की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करने में लग गए थे। एंजेला इन तस्वीरों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में उसने वे की बहुत सी चीजों को तोड़ फोड़ दिया। जब वे अपने कमरे में आती है तो अपने कमरे की हालत को देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी अचानक पीछे से एंजेला वे के ऊपर हमला कर देती है। वे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में वे अपने पास पड़े हुए पेन से एंजेला को मारकर उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन यह पेन एंजेला के गले में स्टैब हो जाता है। यह पेन उसके गले में आर पार हो जाता है जिससे वहीं पर एंजेला की मौत हो जाती है। हालांकि वे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी एंजेला खत्म हो जाती है। घबराहट में वह एंजेला की बॉडी को छुपाने के लिए इसे उठाकर वॉशरूम में ले जाती है। आखिर अब वह इस बॉडी का क्या करे। उसके दिमाग में अब अजीबोगरीब तरह के ख्याल आने लगते हैं। वे वहीं पर एंजेला की स्किन को काटना शुरू कर देती है। एंजेला के फेस की पूरी स्किन को उतारने के बाद वो
अपना बनाया हुआ सीरम अपने फेस पर इंजेक्ट करती है और वह एंजेला के फेस की पूरी स्किन अपने मुंह पर लगा लेती है। वे के फेस के टिश्यूज और एंजेला के फेस की स्किन के टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं और अब वे बिल्कुल पूरी तरह से एंजेला जैसी दिखने लग जाती है। अभी तक एंजेला की मॉम कहीं बाहर गई हुई थी। जैसे ही वह अपने घर वापस लौटी तो वह वे को ही अपनी बेटी एंजेला समझकर गले से लगा लेती है और प्यार करने लगती है। वे को यह आइडिया अच्छा लगता है और अब वह एंजेला बन जाती है। अगली सुबह उसने एंजेला के कपड़े पहन लिए और एंजेला की तरह ही तैयार होकर वे अब एंजेला की लाइफ एंजॉय करने लगती है। जब वह यूनिवर्सिटी गई तो सबसे पहले उसे एंजेला का बॉयफ्रेंड मिला। यह पहली बार था जब कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। वे को यह एहसास बहुत ही अच्छा लगता है। वो अब एंजेला के फेस के साथ एंजेला की लाइफ एंजॉय कर रही थी और उसे एहसास होता है कि वे के शरीर में उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। एंजेला के अच्छे दोस्त थे, उसका बॉयफ्रेंड था और उससे प्यार करने वाली उसकी मॉम भी थी। वे बस यही नहीं रुकती, वह एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी जाती है, जहाँ पर जब यह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो तभी अचानक से वे के फेस से एंजेला की स्किन उतरने लगती है। यह देखकर उस लड़के के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह घबरा जाता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। एंजेला का बॉयफ्रेंड उससे डरते हुए पीछे खिसकने लगता है। पीछे खिसकते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि पीछे स्लोप थी जिससे वह नीचे गिर जाता है और खत्म हो जाता है। इस सब से अब वे भी डर जाती है। वह जल्दी से घर वापस आती है और अपने डैड की एक्सपेरिमेंट्स वाली नोटबुक ढूंढने लगती है जो फिलहाल प्रोफेसर के पास थी, क्योंकि उस नोटबुक में इस स्किन को हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स करने का राज हो सकता था। लेकिन उसे वह ये नोटबुक नहीं मिलती क्योंकि वह तो प्रोफेसर के पास थी। लेकिन अब भी वे के पास थोड़ा सा सीरम बाकी था जिसे वह दोबारा अपनी स्किन में इंजेक्ट करके एंजेला का फेस दोबारा हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो फिलहाल उस फूल की तलाश में निकला हुआ है जो फूल उसके एक्सपेरिमेंट को कामयाब बना सकता था। फूल को ढूंढते समय प्रोफेसर को उसके ट्रांसलेटर की कॉल आती है जो प्रोफेसर के लिए उस नोटबुक को ट्रांसलेट कर रहा था। वह ट्रांसलेटर बताता है कि इस नोटबुक के अकॉर्डिंग यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। वो कुछ और भी बातें बताता है और अपने साफ साफ लफ्जों में प्रोफेसर को यह एक्सपेरिमेंट फौरन बंद करने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी एक नहीं सुनता। इधर वे लैब में आकर अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे यहाँ भी वो नोटबुक नहीं मिलती, इसलिए वह फौरन प्रोफेसर को कॉल लगाती है। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वह नोटबुक उसके पास है, लेकिन अब वह यह नोटबुक उसे नहीं मिलेगी क्योंकि अब इस एक्सपेरिमेंट को प्रोफेसर अपने नाम से मशहूर करने वाला है। यह सुनने के बाद वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही वे को एक ईव नाम की लड़की नजर आ जाती है। वे को पता चलता है कि ईव का प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अब क्योंकि वे ने एंजेला का फेस लगाया हुआ था, इसलिए प्रोफेसर से अपना बदला लेने के लिए वे ने एंजेला बनकर ईव को अपने घर आने के लिए इनवाइट किया और ईव उसके घर आ भी जाती है। ईव के घर आते ही वे उस पर हमला कर देती है। ईव को कुछ समझ नहीं आता, वह अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागती है और फिर गार्डन में बने एक छोटे से पूल में छुप जाती है, लेकिन वे उसे यहाँ भी ढूंढकर पकड़ लेती है और एक ड्रिल मशीन से उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। ईव को खत्म करने के बाद वह ईव के भी फेस के स्किन को उतार लेती है और उसे अपने फेस पर लगा लेती है। अब वे एंजेला से बदलकर बिल्कुल ईव की तरह दिखने लगती है। उसने अपने बालों को भी ईव के जैसा ही कर लिया और कपड़े भी ईव की तरह पहनकर बिल्कुल ईव जैसी बन गई थी। इसके बाद वे ईव के फोन में से देखकर ईव का स्टाइल भी कॉपी करती है ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि उसके नेबर का डॉग यह सब देखकर बहुत ज्यादा भौंक रहा था, जिस कारण शक के आधार पर उसकी नेबर ने पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन जब पुलिस वाले घर आते हैं तो वह ईव यानी वे को सिर्फ टॉवल में देखते हैं और उसे बिना कुछ भी कहे वापस चले जाते हैं। अगली सुबह जब वे ईव के फेस के साथ यूनिवर्सिटी में जाती है तो उसे यहाँ पहले से भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ईव यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट थी जिसे देखकर सब खुश होते थे। अब ईव की ही शक्ल में वे प्रोफेसर के घर जाती है। वह जानती थी कि यहाँ उसे अपने डैड की नोटबुक मिल जाएगी। अब प्रोफेसर को भी नहीं पता था कि यह ईव की शक्ल में वे है, इसलिए वह उसे अपने घर में जाने की एंट्री दे देते हैं। वे पूरे घर में अपने डैड की नोटबुक को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी नोटबुक नहीं मिलती। फिर गुस्से में वह अपने घर वापस आ जाती है। अब रात होने पर वे ने अपने घर में जो 2 मर्डर कर रखे थे उनकी लाशों को ठिकाने लगाने लगती है। वे एंजेला और ईव की बॉडी को गार्डन के पूल में छुपा देती है। फिर इसके बाद वे एंजेला और ईव का मोबाइल चेक करती है। इनके फोन में उसे अपने और प्रोफेसर की वह पिक्चर मिल जाती है जिसके जरिए एलेक्स उसे बदनाम करना चाहती थी। अब वे यह पिक्चर प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल करती है और वो इस पिक्चर को यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज को ईमेल कर देती है। जब अथॉरिटीज को पता चला कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए यूनिवर्सिटी की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है तो वह फौरन ही प्रोफेसर को पुलिस अरेस्ट करवा देते हैं। लेकिन प्रोफेसर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अगले ही दिन वह बेल पर बाहर आ जाता है। घर आकर प्रोफेसर अपनी वही एक्सपेरिमेंट्स दोबारा स्टार्ट करने
कर देता है जो असल में वे के डैड का था। अब आखिरकार प्रोफेसर ने भी यह सीरम तैयार कर लिया और 2 स्किन के टिश्यूज को जोड़ने की कोशिश की। अब प्रोफेसर के बनाए सीरम की वजह से ये दोनों स्किन के टिश्यूज जुड़ भी गए, यानी अब प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो गया। इस कामयाबी के बाद अब प्रोफेसर बहुत खुश था। इसी दौरान हम देखते हैं कि ईव के फेस में वे यहाँ पर आ जाती है, जिससे प्रोफेसर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे लिविंग रूम में बिठाकर कुछ खाने पीने के लिए लेने चले जाते हैं। अब वे को तो बस अपने डैड की नोटबुक चाहिए थी, इसलिए उसके जाते ही वे अपनी नोटबुक ढूंढने लग जाती है। उसे नोटबुक तो नहीं मिलती, मगर उसे कैबिन में वह सीरम मिल जाता है जो अभी अभी प्रोफेसर ने बनाया था। वे उस सीरम को लेती है और बिना देरी किए यहाँ से भाग जाती है। उसके अचानक से भागने पर प्रोफेसर को उस पे थोड़ा शक हुआ और जब उसने अपना कैबिन चेक किया तो देखा कि वहाँ पर उसका बनाया हुआ सीरम नहीं था। उस रात वे अपने असली चेहरे के साथ अपने घर पर थी। तभी वहाँ एलेक्स आती है और उसे बताती है कि उसकी दोनों दोस्त बहुत ही अजीब तरीके से अचानक गायब हो गई हैं, जिस कारण वह काफी दुखी थी। वे उसको गले लगाकर सांत्वना देती है। एलेक्स को प्यास लगती है, इसलिए जब उसने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों के शरीर के कटे हुए हिस्से फ्रिज में पड़े थे। यह देखने के बाद एलेक्स बहुत डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। इससे पहले कि कोई उसकी चिल्लाने की आवाज सुनता या वह बाहर जाकर किसी और को इसके बारे में बताती, वे प्लास्टिक रैप से उसका मुंह बंद कर देती है और इसी से उसका दम घोंटकर उसे भी खत्म कर देती है। इससे पहले कि वे एलेक्स की बॉडी को छुपाती, उसके घर की डोरबेल बज जाती है। बाहर प्रोफेसर आया हुआ था। जब प्रोफेसर ने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है, वह घर के अंदर आ जाता है। अंदर आकर प्रोफेसर देखता है कि वे बहुत ही अजीब तरीके से बैठी हुई थी। प्रोफेसर को देखते ही वे अजीब तरह से हंसने लगती है। यह देखकर प्रोफेसर को भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जब वे प्रोफेसर को उनके एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने पर बधाई देती है तो प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद वे गुस्से में कहती है कि यह तुम्हारा नहीं, मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। प्रोफेसर वे की बातों को इग्नोर करते हुए अपना सीरम लेने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ता है। जैसे ही प्रोफेसर फ्रिज को खोलता है तो फ्रिज में पड़ी हुई लाशों को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। प्रोफेसर बहुत घबरा जाता है और अपने आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन वे ने यहाँ पर चालाकी दिखाते हुए एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन प्रोफेसर के गले में स्टैब करके उसे भी बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद जब प्रोफेसर को होश आया तो उसने देखा कि वे ने उसकी पूरी बॉडी की स्किन को उतार दिया था। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब वे यह सीरम प्रोफेसर को लगा देती है और इसके बाद वह एक स्किन का टुकड़ा भी प्रोफेसर के शरीर में लगा देती है। यह स्किन का टुकड़ा खुद ही अपने आप बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर के साथ सेम वैसे ही होता है जैसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में वे के डैड के साथ हुआ था। ये स्किन प्रोफेसर के पूरे फेस को ढकने लगती है, लेकिन इससे पहले ही वे प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ रख देती है ताकि प्रोफेसर की सांस चलती रहे। स्ट्रॉ के अलावा ये स्किन उसकी बॉडी की हर जगह पर फैल जाती है। यहाँ वे प्रोफेसर से बात करने लगती है कि कैसे अब वो एक नए फेस के साथ एक नई लाइफ शुरू करेगी। स्किन की वजह से प्रोफेसर का दम घुटने लगता है, लेकिन ये सब होने से पहले प्रोफेसर काफी चीखा और चिल्लाया था, जिसकी आवाज उनके नेबर ने सुन ली और पुलिस को कॉल कर दी थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को आते देख वे घबरा कर घर से भाग जाती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि अब वह पकड़ी जाएगी। पुलिस ने भी उसे भागते हुए देख लिया था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसका पीछा करने लगती है। वे भागते हुए उस होमलेस आदमी के पास पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। वह होमलेस पहले से ही वे को अच्छा समझता था, क्योंकि वे ने हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। वह वे को अपनी चादर में छुपा लेता है। जब वे इस होमलेस आदमी की चादर में छुपती है तो उसके पास जो सीरम की बोतल थी वह टूट जाती है और यह सीरम इन दोनों की बॉडी पर लग जाता है, जिससे होमलेस आदमी और वे की स्किन टिश्यूज आपस में मर्ज होने लगते हैं और फिर उनकी बॉडी भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लग जाती है और फिर वह दोनों मिलकर एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वे अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो मॉन्स्टर बनी वहीं पर बैठी हुई थी। तभी उसने अपनी आंटी को देखा जो अपनी बेटी एंजेला को ढूंढते हुए वहां तक आई थी। वे अपनी आंटी को एंजेला के बारे में भी नहीं बता पाई। जब वे की आंटी उसे देखती है तो डर के मारे भाग जाती है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी फिल्म ग्राफ्टेड की, जिसमें जो भी इंसान इस सीरम को बनाने की कोशिश करता है उसका अंत हो जाता है। इसी के साथ हम अपनी आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।